बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट का गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन देखें। आर्थिक विकास, डाउनलोड करके आधा करें और कास, और यहाँ व लगा दें। आर्थिक विकास, सकल घरेलू, सकल घरेलू, सकल घरेलू, विकास दर, विकास दर, उत्साहित करने वाले हैं, लाइन को काट के, उत्साहित करने वाले हैं। वित्त वर्ष, वित्त वर्ष, अक्टूबर से लेकर, क को आधा करें, अक्टूबर से लेकर, अक्टूबर से लेकर, 2 तिमाही, 2 तिमाही, तकनीकी तौर पर, तक से तकनीकी, तौर को डबल कर दें, तकनीकी तौर पर, मान लिया गया था, मान लिया गया था, ताज़ा आंकड़े, ताज़ा आंकड़े, देने वाले हैं, देने वाले हैं कि, आने वाला समय, आने वाला समय, विभिन्न एजेंसियां, लाइन को काट के, विभिन्न एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर को डबल कर दें, राष्ट्रीय मुद्रा बड़ा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अनुमान लगाया है कि, अनुमान लगाया है कि, आगामी वित्त वर्ष में, आगामी वित्त वर्ष, और में डैश निकाल दें। आगामी वित्त को आधा करा, यहाँ पर ध्यान रखना, पूरा वित्त नहीं लिखा, आगामी वित्त वर्ष में। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत को आधा करें और अर्थव्यवस्था में एस्टी लूप लगा दें। हासिल कर सकती है, हासिल कर सकती है, रेटिंग एजेंसी, टिंग इंग लगाया और इसमें एजेंसी करते हैं। आकलन है कि, आकलन है कि, हो सकती है, आगे देखें, नकारात्मक, न कर करके त से काट दें, नकारात्मक। खास बात यह है कि, खास बात आधा करें, यह है कि, अधिक विकास दर, अधिक ये दर, और यहाँ लगा देंगे वी का आंकड़ा, तो ये अधिक और यहीं से विकास दर, हासिल किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। बहुत कुछ करना होगा, बहुत का सब चिन्ह है, कुछ करना और होगा का सब चिन्ह लगा दें। टीकाकरण के बीच, टीकाकरण के बीच, प्राथमिकता के आधार पर, प्र को आधा करें, प्राथमिकता के आधार पर डबल करते हैं। रोजगार को डबल करें, रोजगार के अवसर। तो बच्चों, ये आपने आउटलाइन देखी। अब आप डिक्टेशन देखें 100 शब्द प्रति मिनट गति का। हाँ, यस, स्टार्ट। आर्थिक विकास का पैमाना मानी जाने वाली सकल घरेलू विकास दर यानी जीडीपी के ताज़ा आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जीडीपी 0.4% दर्ज की गई। चूँकि लगातार 2 तिमाही में विकास दर नकारात्मक रहने के कारण तकनीकी तौर पर देश मंदी से ग्रस्त मान लिया गया था, इसलिए अब वह उससे बाहर भी आ गया। वैसे तो देश को मंदी से बाहर आना ही था, लेकिन उस पर मोहर लगने की विशेष महत्व है। जीडीपी के ताज़ा आंकड़े सकारात्मक माहौल का निर्माण करने और इस भरोसे को बल देने वाले हैं कि आने वाला समय और बेहतर होगा।
इसके संकेत विभिन्न एजेंसियों ने भी दिए हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11.5% की वृद्धि हासिल कर सकती है। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का आकलन है कि विकास दर 13.7% हो सकती है। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज़ दोनों ने ही अपने अनुमान में सुधार कर पहले के मुकाबले अधिक विकास दर रेखांकित की है। उल्लेखनीय है यह भी है कि आगामी वित्त वर्ष भारत दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा। इससे भारत की आर्थिक क्षमता का तो पता चलता ही है, यह भी संकेत मिलता है कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जा सकता है। निसंदेह इस लक्ष्य को आसान बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि वह कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ, जिसने भारत के साथ दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क कर दिया। टीकाकरण के बीच ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ना शुभ संकेत नहीं, जहां कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं। फिर उठाते कोरोना पर प्राथमिकता के आधार पर लगाम लगानी होगी, अन्यथा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उपायों पर पानी फिर सकता है। इस मामले में उन राज्यों को विशेष सतर्कता दिखानी चाहिए जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े यह भी बताते हैं कि किस सेक्टर में अपेक्षा के अनुकूल वृद्धि हुई और किसमें प्रतिकूल। इसलिए उन कारणों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण भी करना होगा, जिनके चलते कुछ सेक्टर पर्याप्त वृद्धि हासिल नहीं करते दिख रहे हैं। वैसे तो सरकार को इसके जतन करने होंगे कि सभी सेक्टर आगे बढ़े, लेकिन उसे उन सेक्टरों की बेहतरी के लिए खास उपाय करने चाहिए जो कहीं अधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरने का अवसर रोजगार के बड़े अवसरों के रूप में दिखाई दे। धन्यवाद।